आज से 3 साल पुरानी बात है। जब मैं करीबन 12 साल का था। 12 साल का था तो मैं एक कब्रिस्तान से गुज़र रहा था। गुज़रने के बाद में एक कब्र खुली हुई थी। कब्र खुली हुई थी तो मैंने उसमें जाके देखा तो मतलब अंधेरा था। अंधेरा होने के बाद वो ये गड्ढा इतना बड़ा गड्ढा था तो मैं उसको बार बार फलांगे जा रहा। उसके बाजू में ही जो है 8-10 लोग लूडो खेल रहे थे। लूडो वो खेल रहे थे। वो मुझसे कह भी रहे थे कि इस गड्ढे को मत फलांग, गिर जाएगा तो इसके अंदर गिर जाएगा। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अब वो जब अनसुना कर दिया तो मैंने उसको बार बार फलांगे जा रहा मैं। तभी अचानक से मेरा पैर फिसला, मैं सीधे उस कब्र के अंदर। मैं जब कब्र के अंदर घुस गया तो ऐसा लगा कि मैं जाने कितनी 1000 फीट नीचे आ गया। वो 1000 फीट ऐसा लगा कि मुझे कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। तो वहाँ पे जो लीडर खेल रहे थे लोगों ने फिर जो है उन्हें लगा कि वो लौंडा कहाँ गया। फिर जब मैंने आवाज़ मारी तो वो जो है 5 मिनट तक सुनते ही नहीं। फिर मैंने और तेज़ आवाज़ लगी तो उन्होंने सुना, जो है मुझे उसके अंदर से निकालने की कोशिश करी, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने अंदर से टांग पकड़ ली है। तो मैं बहुत रोने लगा। रोने के बाद में उन लोगों ने फिर जो है रस्सी डाली। रस्सी डालने के बाद फिर भी मैं नहीं निकल लिया। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे अंदर से पकड़ लिया और कस के कि मुझे कोई बाहर निकाल ले कैसे न कैसे। मेरा बहुत दिमाग ख़राब। मुझे अपने परिवार वालों की बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा फिर जो है क्या है, अब तो मौत होना ही है। फिर जो है अचानक से अपने आप सब कुछ जो है मतलब जो जिस मुझे अंदर से पकड़ा हुआ था, वो जो कोई भी था फ़िलहाल, उसने मुझे छोड़ दिया। फिर जो है उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के जैसे ही बाहर निकाला तो मैं जो है मेरे पैर में एक चोट लग गई थी। और वो चोट ऐसी नहीं थी कि कम से कम इतनी गहरी, ऐसा लगा था किसी ने ब्लेड मार दिया। उसके अंदर से इतना खून निकल रहा था जिसका कोई जवाब नहीं। तो मुझे जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो मेरे घर वाले चक्कर में पड़ गए। बोले ये किसी कीड़े ने काटा है या क्या हुआ है ये। अब मुझे भी इतना होश नहीं था। जब मुझे निकाला गया था तो फिर मुझे उसके बाद उसके कब्र के अंदर से गड्ढे में से मैं जब निकाला गया तो जो है मुझे बेहोश बेहोश हो गया था मैं उस टाइम। जब मुझे करीबन होश आया 1 घंटे के बाद में, तब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर मुझे वही चीज़ याद आई कि मुझे जब किसी ने पैर पकड़ा था तो बड़ा अजीब सा लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या बचूंगा नहीं, लेकिन अब ऊपर वाले की भी क्या मर्ज़ी थी, मैं कैसे बच गया। फिर उसके 2 दिन के बाद में फिर मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में मुझे फिर वही चीज़ याद आने लगी, जिस पल का मुझे इंतज़ार था कि मुझे पैर किसने पकड़ा था। तो वो कोई उससे 4 साल पहले एक मेरा दोस्त था सोहेल। तो उससे मैंने एक वादा करा था अपने बचपन में कि तू कभी मरेगा तो मुझे बता के मरेगा। तो बताने के बाद में मैं उसको बातों को भूल गया। करीबन 1 साल बिछड़ गया। फिर मैं जो है अपने मुंबई चला गया। अपने मुंबई जाने के बाद में फिर जब वो मर गया तो फिर मेरे वो इस सपने में आया। सपने में आके मुझसे बोला, यार तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तेरे पैर पे एक निशान मारा ताकि जो है तू उसको पहचान ले। जब उसने मुझसे ये बात कही सपने में तो मुझे बड़ा अपसेट हुआ। यार मैंने ऐसा क्या करा जो मुझे ये हुआ। तो बोला मैं तुझसे मिलने आया हूँ, इसीलिए मैंने तुझसे कस के रखा था, तुझे अपने पास बुलाने जाता था ऐसा वैसा। फिर वही बात ख़त्म हो गई। मैं फिर बहुत रोया अपने आप को। मैंने पूछा कि मैंने तेरे साथ ऐसा कौन सा गुनाह करा जो तूने मेरी टांग पकड़ ली। बस वही बात ख़त्म हो गई थी।